ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं प्रज्ञानं ब्रह्म सोऽहं शिवोऽहं 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 अहं ब्रह्म अस्मि शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। नहीं बुद्धि मन भी नहीं चित्त हूँ मैं सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोऽहं। न मैं ज्ञान इंद्रिय नहीं कर्म इंद्रिय नहीं प्राण संज्ञा हूँ दृष्टा शिवोऽहं। मैं तन भी नहीं हूँ ना तन भी है मेरा नहीं सप्त धातु हो अविचल शिवोऽहं। न माता पिता बंधु कोई है मेरा सभी भूत प्राणी का कारण शिवोऽहं। शिवोऽहं शिवोऽहं शिव केवलोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। नहीं सप्त धातु नहीं पंचकोश नहीं भूत पांच सनातन शिवोऽहं। मैं तन भी नहीं हूँ ना तन भी है मेरा नहीं सप्त धातु हूँ अविचल शिवोऽहं। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। सभी ठौर व्यापक में रहता निरंतर सभी में सभी से निराला शिवोऽहं। शिवोऽहं 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 सदा शुद्ध हूँ मैं सदा मुक्त हूँ मैं निराकार में निर्विकारी शिवोऽहं। शिवोऽहं 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 नित्योऽहं परोऽहं शिवा केवलोऽहं। इस सद्गुरु की वाणी सदा ही शिवोऽहं। शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा केवलोऽहं चिदानन्दरूप
शिवोऽहं शिवोऽहं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जीने का सहारा मिल गया। है महामहिमा मेरे आराध्य की, सब समस्याएं सहज हैं साधिकी। मुर्दे को जीवन दोबारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब जलधि में नावते चकरा रही, ब्रह्म भंवर में फंस के गोते खा रहे, अब भंवरों का किनारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। अब सफर में हम सफर भी साथ हैं, तात मेरे मात मेरे आप हैं, दिल में ही दिल का दुलारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब भी सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। कौन हूँ मैं, किस तरह संसार है, जिस तरह संसार है, ब्रह्म क्या माया का क्या विस्तार है, माया का क्या विस्तार है, गुरु कृपा से भेद सारा खुल गया,
जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जीने का सहारा हम मिले हमको हमारे शोध से, परमानंद पायो निजातम बोध से। हमने ही हमको हमारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, जब से सतगुरु का इशारा मिल गया, हमको जीने का सहारा मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 15वां। अब ये थोड़ी देर स्वरगुण नया ना बेटा, स्वरगुण नया। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजन। निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजन। ऐमे बीते बंध समाधि मन तिष्ठसि। ऐमे बीते बंध समाधि मन तिष्ठसि। निसंगा निष्क्रियासि त्वं स्वयं प्रकाश निरंजन। अयम एव हि ते बंधा समाधिम अनतिष्ठसि। अष्टावक्री महाराज आज सारे बंधनों को तोड़ते हुए और अंतिम बंधन उसको भी तोड़ने की बात करते हैं। अब बंधन चाहे कितना अच्छा हो, चाहे लोहे का हो चाहे सोने को, बंधन तो बंधन है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं निसंगा निष्क्रियोऽसि त्वं स्वयं प्रकाश निरंजन। त्वं निसंगा निष्क्रियोऽसि स्वयं प्रकाश निरंजन। तुम निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन है। निसंग है, असंग है, निष्क्रिय क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश स्वरूप, किसी के प्रकाश जरूरत नहीं, प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है। निरंजना निर्दोष है, कोई दोष नहीं, कोई दर्पण, स्टेनलेस। फिर हम तो क्रिया वाले लग रहे हैं, हम तो संग वाले लग रहे हैं, हम तो तमाम विकारी लग रहे हैं। अष्टावक्र कहते तो ऐसा है, तो निसंग है, तेरा किसी साथ नहीं हुआ। निष्क्रिय है, तुझमें कोई क्रिया हुई नहीं कभी। स्वयं प्रकाश तुझे किसी प्रकार जरूरत नहीं। निरंजन निर्दोष है। बंधन क्या है? अयम एव, अयम एव ते बंधा। अयम ते बंधा, तेरा यही बंधन है।
तेरा बंधन क्या है? समाधि मन तिष्ठति, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। समाधि भी स्वरूप को जानने का साधन है। तू समाधि लगाकर असंग होता है, समाधि लगाकर निष्क्रिय मानता है, समाधि लगाकर अपने को प्रकाशवान जानता है और समाधि लगाकर अपने को निर्दोष मानता है। यही तेरा बंधन है, अंतिम बंधन। ये पंखा बंद कर दो, ये पंखा जिसे बंद कर दो। क्या हुआ? पंखा बंद, हाँ जी, पंखा बंद करा रहा हूँ। यही तेरा बंधन। सारे बंधन तो टूट गए और अंतिम बंधन क्या है? समाधि। ये भी बंधन है, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। समाधि लगाकर तो निसंग होता है। अष्टावक्र कहते हैं निसंग है, तेरा किसी साथ हुआ नहीं, ना तेरा साथ बुद्धि से है, न मन से है, न इंद्रियों से है, तेरा साथ किसी से है नहीं। साथ केवल माने हुए, निष्क्रिया, तुझमें कोई क्रिया नहीं, तुझने क्रिया कभी की नहीं, तुझमें कर्म कभी हुए ही नहीं। कैसे कर्मों से कैसे छूटे? क्या क्या करना पड़े? कहा तुझमें कभी क्रिया हुई नहीं। ये पंखा चला दे ऊपर वाला, ऊपर वाला, हाँ वो भी चला दे ऊपर वाला, ऊपर वाला चला दे, ऊपर वाला, वो नहीं, ऊपर वाला चला दे। बस वो बंद करो, शोर मचेगा। उसको बंद कर दे, शोर मचेगा। बंद कर, बंद कर। ठीक ठीक, बस ठीक है। वो वाला चला दे ऊपर वाला। तो निसंग है, निष्क्रिय है, स्वयं प्रकाश है, निरंजन है, तुझमें कभी क्रिया हुई नहीं, तुझमें कभी संग हुआ नहीं, कोई दोष है नहीं। समाधि मन से समाधि लगा रहा है, समाधि का अनुष्ठान कर रहा है। समाधि भी अलग अलग तरह की होती है। समाधि तो भक्त लगाते हैं, समाधि योगी लगाते हैं, और समाधि लगाते हैं, वेदांती लगाते हैं। क्या ठीक यहीं बैठे लगाते हैं। अखंड समाधि, सबकी खंडित समाधि, अखंड समाधि केवल ब्रह्मवेता की होती है। समात शंकर जी ने लगाई, संवत 1687 तजी समाधि संभव नाश। हजारों सारी समाधि लगाई, लेकिन उनकी भी टूट गई। लगी समाधि टूटेगी ही। अच्छा एक बात बताओ, भगवान शंकर किसका भजन, किसका ध्यान करते थे? बोलो। तो राम जी का। और भगवान राम किसका ध्यान करते थे? कहते शंकर जी का। अब पूछा जाए, भगवान राम पूरे थे कि अधूरे थे? अगर भगवान राम पूर्ण थे तो शंकर जी का ध्यान क्यों करें? और शंकर जी का ध्यान करने से पूरे होंगे तो अधूरे माने जाएंगे।
और भगवान शंकर यदि आप पूर्ण मानते हो तो राम जी का ध्यान करने की क्या जरूरत थी, और राम जी का ध्यान करने से पूर्ण तो अधूरे माने जाए। असल में ना तो भगवान राम शंकर जी का ध्यान करते थे, ना भगवान शंकर राम जी का ध्यान करते थे। तो करते क्या थे? शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड पारा। सहज स्वरूप याद किया, अखंड अपार समाधि लगी लगाई मिली, लगाने नहीं पड़ी, लगी लगाई मिली सहज समाधि। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते लागी, दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदो कान रोंदो, तनस कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। कहो सुनाम सुने से सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा। जब सोहूं तब लगी समाधि, पूजूं और न देवा। गहरा उजाड़ एक समलेखों, भाव मिटावो दूजा। सहज समाधि, सहज समाधि केवल ब्रह्मवेता की समाधि होती है। सहज समाधि तो अष्टावक्र कहते हैं, तो निरंजन है, निर्दोष है, निसंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाशवान है। यही तेरा बंधन है। समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, समाधि लगाकर तू निसंग होता है, निष्क्रिय होता है, प्रकाशवान होता है, बंधन है। ये भी बंधन चला जाए, एक बार तुझे पता चल जाए। आप 16 तारीख से निरंतर अष्टावक्र महाराज को श्रवण कर रहे हो। जो महाराज परम पूज्य परम आदरणीय असंगानंद जी महाराज की आज्ञा हुई कि भाई वेदांत का चलना चाहिए, और ये ज्ञान सुनते सुनते राजा जनक जब इस विद्या को उपलब्ध हो गए तो क्या बोलते हैं? अहो निरंजना शांत बोधोहम प्रकृति परा, एतावंत महाम कालम नय विडम्बिता। अहो आश्चर्य से भर गए। अहो निरंजना शांत बोधो हम प्रकृति परा। एक होता अहो, एक होता अहो। ओहो आप तब बोलते हैं कि दुर्घटना घट गई, ओहो ये क्या हो गया। अहो जब आश्चर्य भरता अंदर से, जब खुशी से समाती नहीं तब अहो निकलता। अहो आश्चर्य, अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा। और एक इतना बड़ा आश्चर्य, इतना बड़ा आश्चर्य राजा जनक हुआ, जैसे कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो और उसकी अचानक आंख खुल जाए। तो मैं ये नहीं लग रहा है डिस्टर्ब हो रहा है, इसको ले जाओ, इसको बाहर जल्दी जल्दी ले जाओ इसको बाहर। जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, जन्म से अंधा, और 20-25 साल अचानक उसकी आंख खुल जाए तो आश्चर्य से भर जाता। जो सुना था गुलाब फूल ऐसे होते हैं, सुबह ऐसा होता, शाम ऐसी होती, आश्चर्य से भर जाता कि जो सुना था आज देख रहे, वही आश्चर्य से भर गए। अष्टावक्र सुनाया हुआ ज्ञान एकदम उनको दिखने लगा सब कुछ। कहते अहो निरंजना शांत बोधो हम प्रकृति परा। अरे मैं तो निरंजन हूं, निर्दोष, मुझ में कोई दोष नहीं। शांतो मैं शांत हूं, बोधो हमें बोध स्वरूप हूं, प्रकृति परा, इस प्रकृति से परे हूं। एतावंत महाम कालम मोहे न विडम्बिता। आश्चर्य, इतने समय से मैं ठगा गया। आश्चर्य है, मैं ठगा गया, अपने को पता नहीं क्या मानता रहा, आज पता चला, बोध हुआ, पता चला। इस बोध के लिए ही इस ज्ञान की, सत्संग की आवश्यकता पड़ती है।
बहुत बड़ी परमात्मा कृपा होती है, तब आपका जीवन सत्संग में लगता है, शुभ कार्यों में लगता है, साधना में लगता है। ये तो परमात्मा कृपा ही आपका जीवन सत्संग में, साधना में, शुभ कर्म में लगा हुआ। लेकिन इससे पहले ही परमात्मा कृपा हो गई, उस कृपा का आपने विचार नहीं किया, ख्याल नहीं किया, वो तो आप कृपा लगी नहीं। सबसे पहली कृपा क्या है? परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। कबहू कि कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत स्नेही। कभी कभी करुणा करके, कृपा करके परमात्मा मनुष्य का जन्म देते हैं। कितनी बड़ी करुणा है, कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी उदारता है। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, वहां से मुक्त करके परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया, मानव जीवन दिया। इसलिए इस जीवन को देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया। मानव जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। मनुष्य का जीवन बड़े भाग से मिला। किसी भी जीवन को बड़े भाग नहीं कहा। बड़े भाग शेर तन पावा, हाथी तन पावा, ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का जीवन बड़े भाग से मिला। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां सारी भोगने वाली हैं। और मानव जीवन जो मिला हुआ है केवल परमात्मा के पाने के लिए, परमात्मा के बोध के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए। तो कहा बड़े भाग मानुष तनवावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवता भी देवलोक को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आकर मनुष्य बनना चाहते। अब थोड़ा अजीब अटपटा लगता होगा कि हम तो भाई शुभ कर्म करके, पुण्य कर्म करके देवत्व पाना चाहते हैं, देवलोक में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में निवास करना चाहते हैं। लेकिन संत कहते नहीं, देवता भी देवलोक को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आना चाहते हैं। ये मृत्यु लोक माने मरने वाला लोक। इस लोक में जो आता मरना पड़ता, चाहे कितना धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, नेता हो, अभिनेता हो, पीर हो, पैगंबर हो, और देख दृष्टि से भगवान राम, भगवान कृष्ण का भी देह नहीं बचा। मृत्यु लोक। तो देवता देवलोक को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आना चाहते हैं। आप लगता होगा ऐसा क्यों? हम तो शुभ कर्म करके, पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाना चाहते हैं, देवलोक में वास करना चाहते हैं। संत कहते नहीं, देवता भी देवलोक को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आना चाहते, मनुष्य बनना चाहते। आखिर मानव जीवन इतनी विशेषता क्या है कि देवता स्वर्ग को भी छोड़ने को तैयार। असल मानव योनि के अलावा जितनी योनियां हैं, भोग योनियां हैं, चाहे नीचे वाली चाहे ऊपर वाली। आप नीचे वाली जानते हो, गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े, जलचर थलचर नभचर नाना। जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, आकाश उड़ने वाले, ये तो भोगने वाले हैं। और मनुष्य योनि ऊपर वाली योनियां, वो भी भोगने वाले, चाहे पितृ योनि हो, गंधर्व योनि हो, देव योनि हो। नीचे वाले भोगने वाले, ऊपर वाले भोगने वाले। नीचे वाले पाप का फल भोगते हैं, ऊपर वाले पुण्य का फल भोगते हैं। लेकिन केवल भोगने का अधिकार है, नवीन कर्म करने का कोई अधिकार नहीं, परमात्मा पाने का कोई अधिकार नहीं। भोगते हैं नीचे वाले, ऊपर वाले। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने इतना स्वतंत्र, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान बनाया है। भोगता भी है, साथ साथ में नवीन कर्म करने का अधिकार है, परमात्मा पाने का अधिकार है।
आगे बैठो। सत्संग में फर्स्ट क्लास आगे होता, सिनेमा में फर्स्ट क्लास पीछे होता, ठीक है ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मनुष्य, इस संसार में मनुष्य जितना शक्तिशाली कोई नहीं और मनुष्य जितना स्वतंत्र भी कोई नहीं। देखो बड़े बड़े जानवरों को बस में कर लेता। आपने देखा होगा सर्कस में हाथियों से रिक्शा चलवाते हैं, शेर को जलती रिंग से निकलवाते हैं, बड़े बड़े जानवरों बस में कर ले, भूत पिशाचों बस में कर ले, यक्ष राक्षसों बस में कर ले, देवी देवताओं बस में कर ले, और तो और भक्ति करके भगवान को बस में कर ले। पाछे पाछे हरि फिरे कहीं भूखे ना रह जाए। इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है और स्वतंत्रता कितनी है, आजादी कितनी है। मनुष्य चाहे इतना पाप कर्म करे कि पशुओं से गया गुजरा, पशु से नीचे गिर सकता है। इसलिए आप कभी पशु को भ्रष्ट नहीं बोलते, केवल मनुष्य भ्रष्ट होता है। इतना नीचे गिर जाए, पशुओं से नीचे गिर जाए। और चाहे तो मनुष्य ऐसा कर्म करे मनुष्य का मनुष्य बना रहे, और चाहे मनुष्य ऐसा कर्म करे कि देवता बन जाए। सारे रास्ते खुले, सारे ऑप्शन बने हुए। अधोगति में जाना चाहो, पाप कर्म करते जाओ, गधा घोड़ा सुर बिल्ली कुत्ता बना दिए जाओगे। मनुष्य रहना हो, मिश्रित कर्म करो पाप पुण्य, तो मनुष्य के मनुष्य बने रहोगे। और स्वर्ग में जाना चाहते देवलोक में केवल पुण्य कर्म करो तो देवता बन जाओगे। यहां तक कर्मों की शक्ति सामर्थ्य है। इसी साथ साथ एक बहुत बड़ी विशेषता मनुष्य के अंदर है, जो धराधाम में किसी के पास नहीं। चाहे पाप कर्म करके अधोगत में चला जाए, और चाहे मिश्रित कर्म करके मनुष्य का मनुष्य बना रहे, और चाहे पुण्य कर्म करके देवत्व प्राप्त करे। इसी साथ एक बहुत बड़ी क्षमता है, सामर्थ्य है, जो पृथ्वी में किसी के पास नहीं। पाप कर्म करे अधोगत में चला जाए, मिश्रित कर्म करे मनुष्य का मनुष्य बना रहे, केवल पुण्य करके देवत्व प्राप्त करे, और चाहे तो मनुष्य ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त करे, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे कि स्वयं परमात्मा हो जाए। परमात्मा इस धराधाम में अवतरित होता है, चाहे भगवान राम के रूप में, चाहे भगवान कृष्ण रूप में, तो मनुष्य के शरीर में अवतार लेता है। वेदों की महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, इस महावाक्यों को बोलने वाला, आत्मसात करने वाला, अनुभूत करने वाला मनुष्य देहधारी। और कोई सीना तान छाती ठोक कहता मैंने परमात्मा पाया है, तो परमात्मा पाने वाला मनुष्य देहधारी, वेदों के महावाक्य बोलने वाला मनुष्य देहधारी। परमात्मा अवतार लेता है तो मनुष्य देह में, तो भगवान राम का शरीर, भगवान कृष्ण शरीर तुम्हारे जैसा था, और परमात्मा पाने वाला मनुष्य देहधारी। इसलिए एक दिन भी जी मगर तू ताज होकर जी, अटल विश्वास होकर जी, अमर गुणगान होकर जी। एक दिन भी जी मगर तू ताज होकर जी, अटल विश्वास होकर जी, अमर गुणगान होकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान होकर जी। परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था अपनी भगवत्ता को पहचानने के लिए, अपनी ब्रह्मता को पहचानने के लिए, अपने अस्तित्व के बोध के लिए, अपने स्वरूप ज्ञान के लिए। लेकिन जीवन कहाँ लगाया, कहाँ तूने जीवन गमाया है प्यारे। तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी मोह निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सदगुरु ने जगाया है प्यारे। कहाँ लगा दिया जीवन? क्या मनुष्य का जीवन केवल भोगों को भोगने के लिए मिला हुआ? और भोग ही भोगना लक्ष्य होता तो भोग तो पशु भोग लेते हैं और मनुष्य ज्यादा भोग लेते हैं। काम दृष्टि में कुत्ता आगे पड़ जाएगा, उतना मनुष्य भोग नहीं सकता काम। बच्चा पैदा करने दृष्टि देखा जाए तो स्वरियां एक बार में 20 बच्चे पैदा कर लेते हैं, इतना आदमी पैदा नहीं कर सकता। पालन करने दृष्टि देखा जाए, चिड़िया चूंगा लाकर अपने बच्चों को पाल लेती, तुम कौन सा नया काम कर लिया। हिंदी दृष्टि में चील की जितना दूर देखें
उतना तुम दूरबीन लगा कर देख सको। कुत्ता सूंघने में इतना माहिर होता, चोरों तक को पकड़ लेता, उतना सूंघ भी नहीं सकते, पशुओं सामने भाग नहीं सकते। हर मामले में पशु आगे पड़ जाएगा। ये तुमने परमात्मा पाया नहीं, पशुओं से गया गुजरा जीवन। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित आदम शरीरा, पंच तत्वों का लोथड़ा पोथड़ा मान। यदि परमात्मा नहीं पाया तो पशुओं से गया गुजरा जीवन। पंच तत्वों का लोथड़ा सब तत्वों पोथड़ा मार। ये तुमने परमात्मा नहीं है तो पशु ठीक थे, तुमसे बढ़िया। पशु जीते जी काम आते, मरने के बाद काम आते। देखो गाय दूध देती है, बैल हलों में चलते हैं, भैंसे दूध देती है, भैंसा काम। जीते जी पशु कितने काम के हैं। अब मर जाए तो हड्डी काम आ जाए, चमड़ी काम आ जाए, बाल काम आ जाए, खाल काम आ जाए। महंगे से महंगे जूता आप पहनते हो पशु की चमड़ी के, तुम्हारी चमड़ी जूता भी बनने वाला नहीं। जीते जी काम आता, मरने के बाद। और जीते जी तुमने परमात्मा पाया नहीं यदि, तो बताओ मरने के बाद शरीर किस काम आएगा? न चमड़ी काम आएगी, न बाल, न खाल, किसी काम के नहीं। जला जुलू दिए गए, हड्डियां उठा लाए, कहते ये फूल हैं। जिंदगी भर कांटे रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, झगड़ते रहे, मारते रहे। अब ये फूल हैं, इनको ले चलो हरिद्वार। अंग्रेज लोग बेचारे हरिद्वार ने बोलते वो तो हाड़ द्वार, फिर वो हाड़ का द्वार रह जाता। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। जीते जी हर भजन जो किया ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पर आया। बाल बच्चे कहे मरे बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं। कहा मानो न रोना पड़ेगा, नरक में सेठ होना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा जो बताने के काबिल नहीं है। तू कुसंगत में लट्टू हो जैसा, उसमें जाबे खर्च करके पैसा। बिना मोल मिले अनमोल सत्संग उसमें आने के काबिल नहीं। किसी लायक नहीं रहे, सारा जीवन निकाल देते। जीवन समाप्त हो जाता है तो जीने की विधि आती है, जीने की कला आता है, जीने का तौर तरीका में नहीं रहा। अब क्या करोगे? अब याद लगी आने कुछ काम किया होता, बचपन जवानी में हर नाम लिया होता। 100 वर्ष का भी जीना किसी काम का नहीं, 2 दिन भी जिया होता, हर नाम लिया होता। अब याद लगी आने कुछ काम किया होता। अब जरा विचार करो, अब पछताते हैं जब किसी लायक नहीं रहे। अब पछताए होत का चिड़िया चुन गई खीर, का वर्षा जब किसी सुखाने समय चूंकि पुण्य का पछताने। उस वर्षा से लाभ क्या जब खेती सूख गई फिर बरसे। समय निकल गया ने पछताने के अलावा कुछ हाथ लगता नहीं। देखो पशु होता है, गाय होती, कितनी पूजनी है, कितनी बंदनी है। हमारे यहाँ गौ को माता का दर्जा दिया, गौ माता। और उसका हर चीज पवित्र। गो दूध, गो दधी, गो घृत, गो मूत्र, गोबर। पंचामृत बनाते हैं ना शुद्धि के लिए, तो कहते पंचामृत बनाओ। पंचगव्य, गाय का दूध है, घी है, दही है, मूत्र है और गोबर। पंचामृत बना के पीते शुद्ध होते हैं। और तुम बहुत पढ़े लिखे, बड़े सुंदर, बड़े अमीर, बड़े भारी नेता, तुम्हारे भीतर से निकलता सो भाई कोई नाम लेने लायक पंचामृत दूर बात है। गाय के गोबर से लीप कर घर को शुद्ध करते। कोई अनुष्ठान होता कि भाई गाय गोबर ले आओ और लीप के फिर कथा है और कोई करते हैं शुद्ध पवित्र के लिए। अब तो लोग भैंस वाले लिपने लगे। भैंस को क्यों लिप रहे? जो गोबर ही तो है।
चाहे गाय को चाहे भैंस को। हमने कहा ऐसी बात तो अपने से निकले, वहां क्यों दौड़ते? आप जरा विचार करो, इतनी शुद्ध गाय, उसका मल भी शुद्ध है, और तुम्हारे भीतर जो निकले सब अशुद्ध। वो तो घास फूस चारा खाते हो, तो घी दूध मलाई रबड़ी पता नहीं क्या क्या खाते हो, अब निकलता है तो रोम रोम से, आंख से, नाक से, ऊपर से नीचे सब गंदगी निकलती, किसी लायक नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गाय कितने पवित्र हो, पूजनीय हो, माता हो, लेकिन उसे ज्ञान नहीं कराया जा सकता, ध्यान नहीं कराया जा सकता, साधना नहीं कराया जा सकता, परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकती। अगर गाय भैंसे बांध कोई कथा सुनाए शुरू करे, तुम कहो महाराज पागल हो गए, ये कोई कथा सुन लेंगे, इन्हें कोई पुण्य मिल जाएगा। और तुम्हारा शरीर चाहे जैसा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, ब्रह्मचारी गृहस्थी बान सन्यासी हो, चाहे जैसे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुढ़े जवान हो, स्वस्थ हो, और चाहे जितने पापी हो, लेकिन तुम्हें परमात्मा पाने का पूरा अधिकार है। कोई पूछे परमात्मा पाने अधिकारी कौन है, तो हम कहें जन्म सिद्ध अधिकार है, मनुष्य जन्म लेने वाला अधिकारी, चाहे जैसा हो, खाली उसके अंदर चाहो। भगवान कहते अब चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कर्तमा सर्वम ज्ञान फलेबनम ब्रजन संतरसी। तू पापी हो, उससे बड़ा वो सबसे बड़ा पापी हो। सर्वम ज्ञान फलेबनम ब्रजन संतरसी, तू एक बार ज्ञान रूपी नौका बढ़ जा, तुझे निसंदेह पार कर दूंगा। सबसे बड़े धर्मात्मा नहीं होगे, दानी नहीं होगे, ज्ञानी नहीं होगे, सबसे बड़े पापी भी नहीं होगे, लेकिन सबसे बड़े पापी हो तो भी भगवान कहते हैं तुझे निसंदेह पार कर दो। तो गाय कितनी पूजनी बंदनी है, लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकती, और तुम चाहे जैसे हो, परमात्मा पाने का पूरा अधिकार है। हर मामले में तो पीछे ही हो, एक ही विशेषता है, तुम परमात्मा प्राप्त कर सकते हो, वो भी तुमने खो दी, फिर तुम किसी लायक नहीं रहे, फिर पछताते हो, जीवन निकल जाता है। तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, मन की मसीरन तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुरजे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, माए साथ मलता वापस बिरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमरन का वक्त आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आज सतगुरुदेव जब हथियार छोड़ डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। उसमें परमात्मा की याद आती है, आंखों दिखाई नहीं पड़ता है, कानों सुनाई नहीं पड़ता है, भूख लगती नहीं है, नींद आती नहीं है, शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है। तब चले भगवान की तरफ। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास में एक 90 वर्ष का बुढ़ा पहुंच गया, आंखें धस गई थी, कानों सुनाई नहीं पड़ता था, कमर टेढ़ी थी, किसी तरह से डंडा टेके टेके पहुंचा। महाराज कुछ ज्ञान ध्यान की बात, कुछ मुक्ति की बात, कुछ तरने की बात, कुछ कल्याण की बात बताओ। विवेकानंद बोले, बाबा तुम चोरी कर सकते हो? कहते कैसी महाराज बात कर रहे हो, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, चोरी कर सकते हो, डाका डाल सकते हो। कहते कैसी बात कर रहे महाराज, हमसे हिला नहीं जाता, डाका डाल सकते हो और कुछ गड़बड़ कर सकते हो। बुढ़ा बिगड़ गया, महात्मा को शर्म नहीं लग रही, क्या चोरी डकैती बदमाशी बात कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता। तो विवेकानंद बोले, बाबा जाओ, तुमसे भजन भी नहीं हो सकता, मुझसे कोई न पूछे। जिस शक्ति से संसार काम करते थे, चोरी चमारी, वो शक्ति चाहिए यहाँ पर, अब खाली होकर आए, किसी लायक नहीं रहे तो भगवान के लायक रहे, हो जाओगे क्या? आप जरा विचार करो, शास्त्रों का आदेश है, श्रोतव्यो मनतव्य निधिध्यास्तव्य, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। लेकिन सुनने कब आएंगे? जब कान बेकार हो, हेरंगट लगाएंगे। मनन करने कब? स्मृति बेकार हो गई। निधिध्यासन करने कब आए? जब बुद्धि बेकार, मूड ऑफ हो गया, तब चले भगवान तरफ। कर जवानी में इबादत का लिए अच्छी नहीं, अगर बुढ़ापा आ गया तो कुछ बात बनती नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं, मैदाने मोहब्बत। यहाँ पर आए सामने सर में कफन बांध के आए, फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको, प्रेम रस गिर जाओ तो चकनाचूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं जितना आप सोच रहे हो।
आप जरा विचार करो, जब आप भगवान के मंदिर जाते हो, विशेष काम, अब मुकदमा की तारीख हो, फैसला होने वाला हो, बच्चे का रिजल्ट निकलने वाला हो, विदेश जाने की तैयारी हो, तो भगवान मंदिर में जाते हो, बढ़िया ताज़ा फूल, बढ़िया माला लेकर जाते हो कि सूखा सूखा है, रगड़ा रगड़ा कैसे लेकर जाते हो? बढ़िया फ्रेश फूल, भगवान खुश हो जाए। और ये फूल कब चढ़ाओगे? सूखा सुखाया, रगड़ा रगड़ाया, किसी लायक नहीं रहा, तब भगवान चढ़ाओ, भगवान खुश हो जाएंगे। जरा विचार करो, परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था जीवन के रहस्य खोलने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया था जीवन के रहस्य खोलने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए। अगर तुमने पर्दाफाश कर लिया, जीवन कितने बड़े बड़े राज, बड़े बड़े रहस्य खोले जाते हैं। एक बार रहस्य खुल जाए, ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुवत कृपा सपने मोह होय। ये राज जल्दी खुलते नहीं, एक बार खुल जाए सपने में भी मोह होने वाला नहीं। तो ये विद्या जो आप सुन रहे हो, आज 16 दिन हो गए लगातार, हमारे परम पूज्य परम आदरणीय असंगानंद जी महाराज, उनका आदेश हुआ कि भाई वेदांत का ग्रंथ अष्टावक्र होना चाहिए। उनकी आज्ञा पालन करते हुए आपको सुनाया गया ये ग्रंथ, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर उतरे। अंतिम दिन में है, आशीर्वाद का भी दिन है। ये सत्संग भवन क्या होते हैं? ये कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष स्वर्ग में होता है, वहां जाओ, सारी मनोकामना पूरी होती, अर्थार्थी आता कामना पूरी करता, और ताता दुष्ट से छुटकारा पाता, जिज्ञासु आता ज्ञान प्राप्त करता, ज्ञानी अपनी मस्ती लेता। कल्प वृक्ष, एक कल्प वृक्ष से सारी मनोकामना पूरी होती है। और जो कल्प वृक्ष लगाया हुआ हमारे त्याग मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज, इस संस्था के संस्थापक, फिर उसी क्रम में भजनानंद जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय भजनानंद जी महाराज, उनका त्याग तपस्या लगा रहा। और वर्तमान काल में भी परम पूज्य परम आदरणीय महामंडल स्वामी असंगानंद जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज, जिनकी अध्यक्षता में ये संस्था फल फूल रही है। और इसी क्रम में यहाँ पर जो ट्रस्टी है, इसके अधिकारीगण, इसमें तो सब लोग, इन्हीं का तो पूरा योगदान होता। और संत महापुरुष की तो केवल संकल्प होता है, उनका आदेश होता है, उनका आशीर्वाद होता है। तो यहाँ पर हमारे जो मंत्री जी हैं नरसिंह मोदी जी, उनकी पूरा जीवन लगा हुआ संस्था को चलाने में, बढ़ाने में, संतों को बुलाने में, उनकी सेवा में लगा हुआ। और हमारे जो पंकज अग्रवाल जी हैं, तो इनके पिताजी सुभाष जी थे, तब से मैं आने वाला हूँ। उनका जीवन पूरा त्याग तपस्या में लगा रहा। उसी तरह से ये भी अपने पिताजी के पदचिन्हों चलते हुए संस्था को आगे संभाल रहे, बढ़ा रहे, चला रहे हैं। और सारे लोग, सबको मैं जानता नहीं, सर्वेश जी हैं, वो लगे रहते पूरे दिन, उनकी भाई कहाँ बना, क्या बिगड़ा। अनिल गुप्ता जी हैं, अनिल अग्रवाल जी हैं, और सारे लोग, जितने लोग इस संस्था में लगे हुए हैं, इनका शरीर स्वास्थ्य बढ़िया रहे, भगवान इनको सामर्थ्य दे ऐसी, ये तुम्हारा संस्था पुष्पित हो, फलित हो, पूरे देश में खुशबू फैली, ऐसी हम कामना करते हैं। और हमारा आशीर्वाद, अंतिम यही आशीर्वाद है, इसी जन्म में परमात्मा प्राप्त करके जाओ, मुक्त होकर जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, दोबारा जन्म ना लेना पड़े। और तुमको हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ तो भगवान ने तो कोई बात नहीं। अगर किसी ने 12वीं तक पढ़ा, अगले सीधे BA में पढ़ाई होगी, जिनको एक वर्ष बोलते साधना जो कमी रह जाएगी, अगले जन्म में उनका वहीं से फिर शुरुआत हो जाती है। इसलिए ऐसी शुभकामना है, और आगे बढ़ते जाओ, ये संस्था बढ़ती जाए, सब लोग लगे रहेंगे। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे।
मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत वचन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा। अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे। हे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा। मैं हूँ साक्षी भूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। चंद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है ओज मेरा। मैं अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। हे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। ज्यों माला में सूत कोई कोई जाने रे। सतगुरुदेव ने रूप पहचाना, जीव ब्रह्म में भेद न माना। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। हे मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सब भक्तों की। पंकज जी, अब हमारे इस संस्था के उपाध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल जी आपके सामने कुछ अपना अनुभव प्रस्तुत करेंगे। राधे राधे। महाराज जी ने बहुत सुंदर वचन देकर हम लोगों को आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे।
इसका भूख नहीं लगेगा, भूखे और हैं। महाराज जी की आज विदाई है ये- और हम लोग जो भी सेवा करना चाहें महाराज जी की सेवा करें और सब लोग उस दिन राधे राधे कल से राम अनुग्रहचार्य ये भूखा है, बोला हुआ ही है इनका। या